नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करने वाले रैम के बारे में, प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग के लिए कितना जीबी ऑफ रैम इनफ होता है। क्या 4 जीबी ऑफ रैम इनफ है या फिर उससे हायर वेरिएंट 8 जीबी के साथ में हमको जाना चाहिए, या फिर सबसे हाईएस्ट 16 जीबी के साथ में या फिर 32 जीबी के साथ में जाना चाहिए। तो कितना जीबी ऑफ रैम इनफ है प्रोग्रामिंग के लिए। तो दोस्तों स्पेसिफिकली आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में। एंड सबसे पहली चीज़ मैं शुरुआत करना चाहूँगा, रैम देखिए जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। एंड ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया कि रैम, एसएसडी एंड हार्ड ड्राइव में क्या डिफरेंसेस है। तो बाय द वे अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं कि कौन से प्रेफरेंस में कौन सा ज़्यादा बेटर होता है, तो आप जाके टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो का लिंक फ्लैश आप क्लिक करके एक बार देख सकते हो उस वीडियो को भी। अब दोस्तों देखिए रैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से, बिकॉज मोस्टली आपको कंपाइलेशन करना पड़ता है, बहुत सारे कोड्स को रन करना पड़ता है। और अगर साथ में आप बहुत सारे अगर एटलीस्ट बहुत सारे नहीं तो एटलीस्ट एक या दो अगर आप एंड्रॉयड एमुलेटर्स वगैरह को भी रन कर रहे हैं या फिर वर्चुअल मशीन को रन कर रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो रैम बहुत एसेंशियल हो जाता है। अब चलिए सबसे पहली चीज़ की सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए कितने जीबी ऑफ रैम की ज़रूरत पड़ती है एक बार चेकआउट करते हैं। देखिए अगर आप एक बेसिक प्रोग्रामिंग मतलब कि अगर आप जस्ट स्टार्ट करें या फिर अगर आप जस्ट कॉलेज में एंटर करें एंड आप जस्ट लर्न करना स्टार्ट करें, तो ऐसे मोमेंट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस टाइम पे वेब प्रोग्रामिंग करेंगे जहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP ये सब यूज़ करेंगे। उसी के साथ में जावा, C++, पाइथन ये सब आप यूज़ करेंगे। तो ऐसे मोमेंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे आप हम कह सकते हैं बिगिनर प्रोग्रामर है या फिर जस्ट शुरू कर रहे हैं कोई भी डिग्री या कोर्स को, तो वहाँ पे आपको जो मैं रेकमेंड करूँगा वो होगा 8 जीबी ऑफ रैम। देखिए 4 जीबी ऑफ रैम, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या 4 जीबी ऑफ रैम इनफ नहीं होगा स्टार्टिंग प्रोग्रामर्स के लिए। तो देखिए 4 जीबी ऑफ रैम इनफ है, लेकिन फिर उसके साथ में एटलीस्ट आपको एक SSD चाहिए जो कि 256 जीबी का होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपका जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा लैगी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें हैंग होने लगेगा। तो इसीलिए अगर आप 4 जीबी ऑफ रैम के साथ में जा रहे हैं 256 जीबी ऑफ SSD इज़ अ मस्ट। अदरवाइज जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 8 जीबी ऑफ रैम के साथ में अगर आप एक हार्ड डिस्क के साथ भी जाते हैं तो भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप 8 जीबी ऑफ रैम के साथ एक 256 जीबी ऑफ SSD के साथ में जाते हैं तो आप सबसे बेस्ट केस में हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बिगिनर प्रोग्रामर हैं या फिर अगर आप जस्ट स्टार्ट भी कर रहे हैं लर्न करना प्रोग्रामिंग, तो वहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 8 जीबी ऑफ रैम विथ 256 जीबी ऑफ SSD। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी मतलब डेटा रीड एंड राइट होगा जो कि एक्चुअल स्टोरेज पे होगा वो भी फास्टर होगा, बिकॉज आपके पास में SSD है। उसी के साथ में 8 जीबी ऑफ रैम है, तो इनफ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेस है, अमाउंट ऑफ स्टोरेज है जहाँ पे फाइल्स टेम्परली राइट हो सकती है फिर रीड हो सकती है, तो वो एक इनफ स्टोरेज हो सकता है। बिकॉज अगर हम देखें तो मोस्टली जो विंडोज़ लैपटॉप्स होते हैं वहाँ पे 8 जीबी ऑफ रैम में अगर हम एक बाइफर्केशन समझें तो 3 जीबी ऑफ रैम एटलीस्ट विंडोज़ कंज्यूम करता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में अगर हम 4 जीबी वेरिएंट में देखें तो 1 जीबी बचता है। वहीं पे अगर हम 8 जीबी वेरिएंट में देखें तो वहाँ पे आपके पास में 5 जीबी रिमेन होते हैं। तो 5 जीबी एक अच्छा अमाउंट है जो कि आपके पास में बचा हुआ होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। वहाँ पे आपके जो कंपाइलेशन ऑफ द कोड होंगे, एग्जीक्यूशन होंगे, वो फास्टर हो जाएंगे। साथ ही में आपके जो भी मतलब एनवायरनमेंट्स ओपन रहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो आपने ओपन किया हुआ है या फिर अगर आपने साथ में एमुलेटर ओपन किया हुआ है, तो वहाँ पे उसका भी जो मतलब फिजिबिलिटी रहेगी, उसका जो वर्क फ्लो रहेगा वो थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। और अगर आप 4 जीबी के साथ में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा लैगी हो जाएगा, थोड़ा सा बगी लगने लगेगा कि मतलब प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एनिमेशन स्लो चलने लगेंगे। तो इसलिए मतलब हम रेकमेंड करते हैं कि अगर आप एक स्टार्टिंग प्रोग्रामर भी हैं तो आपके लिए एटलीस्ट आपको एक 8 जीबी ऑफ रैम वेरिएंट के साथ में ही जाना चाहिए, एंड 256 जीबी ऑफ एन SSD वुड बी एन वेरी गुड चॉइस। अब दोस्तों उसके साथ में आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामर है या फिर अगर आप फ्रीलांसर हैं तो वैसे मोमेंट में आपके लिए एक 8 जीबी ऑफ रैम विद इन 256 जीबी ऑफ एन SSD ऐसे मोमेंट पे भी ये इनफ होगा। बट यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा देन आपको प्रोसेसर में थोड़ा स्विचिंग करना चाहिए। प्रोसेसर आपको फिर देन i3 से i5 में स्विच करना चाहिए। बाय द वे i3 भी इनफ है, लेकिन i5 में अगर आप स्विच करते हैं तो थोड़ा सा और बेटर आपके लिए हो सकता है।
अब दोस्तों देखिए, रैम के बारे में अगर हम बात करें, अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा एमुलेटर्स, मतलब कि अगर आप एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस जब तक आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं आपके लैपटॉप में, या फिर वर्चुअल मशीन्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैसे मोमेंट तक के लिए आपको बहुत ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 16 GB या उससे हायर रैम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा एमुलेटर्स को या फिर वर्चुअल मशीन्स को यूज़ नहीं करें। अगर आप सिर्फ नॉर्मल एनवायरनमेंट्स पे काम कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई और SDK या फिर कोई भी और अनदर एनवायरनमेंट पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए 8 GB ऑफ रैम इज़ प्रीटी सफिशिएंट इनफ। बट 4 GB काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए मेरा जो रिकमेंडेशन है सभी यूज़र्स के लिए यहाँ पे वो होगा 8 GB ऑफ रैम के साथ में एटलीस्ट आप जाइए, एंड उसके आगे आपका कंप्लीट चॉइस है। आप अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो और बेटर आपके लिए हो सकता है, एंड अगर आप इंक्रीज़ नहीं भी करते हैं तो भी यहाँ पे आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है प्रोग्रामिंग के लिए। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू इस टॉपिक के बारे में। अगर इसके बाद भी कोई भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।